अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सब्जी के बारे में जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत में इसके फायदे हैरानकुन हैं। आज हम बात करेंगे टर्निप यानी शलजम की। इसका साइंसी नाम बेरिस्का रेपा है और ये उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है जिसमें बंद गोभी, मूली और ब्रोकली शामिल हैं। शलजम सदियों से एशियाई और यूरोपीय खानों का हिस्सा रहा है। पाकिस्तान में इसे सालन, अचार, सूप और सलाद की सूरत में इस्तेमाल किया जाता है। इसका जायका हल्का मीठा और थोड़ा सा तीखा होता है, खास तौर पर जब इसे कच्चा खाया जाए। अगर हम शलजम में ग़िज़ाइयत की बात करें तो 100 ग्राम शलजम में तकरीबन 25 से 30 कैलोरीज होती हैं, जो इसे वजन कम करने वालों के लिए बेहतरीन इंतखाब बनाती है। इसमें तकरीबन 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2 ग्राम फाइबर और मामूली मिकदार में प्रोटीन पाया जाता है, जबकि फैट ना होने के बराबर होती है। शलजम में मौजूद अहम विटामिन में विटामिन सी नुमाया है, जो जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाता है। इसके अलावा विटामिन के हड्डियों और खून जमने के अमल के लिए जरूरी है। विटामिन B6 और फोलेट भी इसमें मौजूद होते हैं, जो खून और असाबी निज़ाम के लिए अहम हैं। मिनरल्स की बात करें तो शलजम में पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और थोड़ी मिकदार में आयरन पाया जाता है। अब बात करते हैं उन खास केमिकल्स की जो शलजम को मुनफरिद बनाते हैं। शलजम में ग्लूकोसिनोलेट्स और आइसोथायासियानेट्स जैसे बायोएक्टिव मुरक्कबात पाए जाते हैं। अब सबसे अहम बात करते हैं शलजम के हेल्थ बेनिफिट्स की। शलजम के सेहत के फवाइद में सबसे पहले कुव्वत मुदाफ़ियत का बेहतर होना शामिल है। विटामिन सी इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देता है। फाइबर की वजह से हाजमा बेहतर होता है, कब्ज में कमी आती है और आंतों की सेहत भी बेहतर रहती है। दिल के मरीजों के लिए भी ये मुफीद हो सकता है, क्योंकि फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है और पोटेशियम ब्लड प्रेशर को काबू में रखता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो शलजम एक बेहतरीन इंतखाब है, क्योंकि ये कम कैलोरीज और ज्यादा फाइबर वाली सब्जी है। शुगर के मरीजों के लिए भी ये निस्बतन महफूज है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है और ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को तेजी से नहीं बढ़ने देता। बाज़ हालात में शलजम मुफीद साबित हो सकता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, कब्ज, मोटापा, हल्की कोलेस्ट्रोल ज्यादती और प्री डायबिटिक्स में। लेकिन याद रखें, ये दवा का मुतबादिल नहीं बल्कि एक मुआवन ग़िज़ा है। अब सबसे अहम सवाल, किन लोगों को शलजम एहतियात से खाना चाहिए? अगर आपको थायराइड का मसला है, खास तौर पर हाइपोथायराइडिज्म, तो ज्यादा मिकदार में कच्चा शलजम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें मौजूद ग्वाटरजेनिक मुरक्कबात थायराइड फंक्शन पर असर डाल सकते हैं। अलबत्ता शलजम को पकाने से इनके असरात में कमी वाक़ई हो सकती है। किडनी पेशेंट्स, खास तौर पर जिनका पोटेशियम लेवल ज्यादा रहता है, वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर ज्यादा मिकदार में ना खाएं। इसी तरह जिन लोगों को ज्यादा फाइबर से गैस या अफारा होता है, वो भी एतदाल में खाएं। अब बात करते हैं मिकदार की। एक सेहतमंद फर्द के लिए रोजाना 150 से 200 मिलीग्राम पका हुआ शलजम काफी है, यानी 1 या 2 शलजम काफी हैं। अगर कच्चा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मिकदार कम रखें। हर चीज की तरह इसमें भी एतदाल जरूरी है। शलजम खाने का बेहतरीन तरीका ये है, इसे हल्का सा उबालकर या फिर कम तेल में पकाकर इस्तेमाल करें। सूप या सलाद की शक्ल में भी खाया जा सकता है। ज्यादा तले या ज्यादा देर तक पकने से शलजम की ग़िज़ाइयत में कमी आ सकती है। और अब आखिर में बताता चलूं, शलजम एक सस्ती, ग़िज़ाइयत से भरपूर और सेहत बख्श सब्जी है, जो दिल, हाजमा, मुदाफ़ियाती निज़ाम और वजन को कंट्रोल करने में मददगार है। लेकिन कोई भी एक ग़िज़ा तमाम बीमारियों का इलाज नहीं।
असल सेहत का राज मुतवाजन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और डॉक्टर के मशवरे में है, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। अगर आपको हमारी ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।